Morning students, how are you all? दोबारा से अच्छा, good morning students, how are you all? Good? Okay. तो अब लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में, नॉट चैप्टर में, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? कौन बताएगा? अब मैं आज देखती हूँ किस किस को याद है, कौन बताएगा लास्ट चैप्टर, लास्ट क्लास में क्या किया था? जल्दी जल्दी जल्दी, ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, वेरी गुड, गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी नाइस। हमने किया था फेजेस ऑफ मून, उसको हम फिर से रिपीट करेंगे और क्या करेंगे? एक्लिप्सेस। क्या करेंगे? एक्लिप्सेस। फेजेस ऑफ मून को रिपीट करेंगे और क्या करेंगे? एक्लिप्सेस करेंगे आज। पेज 125 साइंस की बुक की सब ओपन करिए विद पेंसिल्स इन योर हैंड। पेज 125 एवरीवन, पेज 125 फेजेस ऑफ मून और एक्लिप्सेस। फेजेस ऑफ मून को करते हैं। देखो, आप कहोगे मैम मून हमें पता चल गया, व्हाट इज मून, ठीक है। हाउ सरफेस ऑफ मून लुक लाइक, और मून के सरफेस पे क्या क्या चीजें होती हैं वो पता चल गया। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होते हैं मून के, मून पे मून रहने लायक क्यों नहीं है, जैसे अर्थ, प्लैनेट अर्थ लाइफ इज पॉसिबल। व्हाई मून इज, there is no life on moon because there is no atmosphere on moon। ये हम सब ने स्टडी कर लिया। अब हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा फेजेस ऑफ मून के बारे में बताया था और मैंने कहा था सबने ओरियो बिस्किट लेके आने हैं। मुझे अब पहले दिखाएंगे कौन इस क्लास के लिए ओरियो बिस्किट्स का पैकेट लाया, और ओरियो बिस्किट्स का पैकेट, ओरियो बिस्किट सबको बहुत अच्छे लगते हैं। शो मी कौन कौन लेके आया? वेरी गुड, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स। सबने फेजेस ऑफ मून की एक्टिविटी को दिखाने के लिए ओरियो बिस्किट्स कलर्ड शीट पे पेस्ट करके दिखाने हैं, उससे आपके बिल्कुल वो मून की शेप आएगी। या अगर आप ओरियो बिस्किट्स अरेंज नहीं कर सकते तो एक और आइडिया है, आप ग्लिटरी शीट्स होती है ना सिल्वर कलर की, वो ले लो और ब्लैक पेपर ले लो, उससे भी आप मून के फेजेस को शो कर सकते हो। कैसे? देखो, आपने डिफरेंट 8 फेजेस मून के शो करने हैं। आपने कितने डिफरेंट फेजेस शो करने हैं? 8। अर्थ की पिक्चर बनाओ बीच में और उसको ब्लू कलर कर दो, पूरा अर्थ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिखाओ और उसके आसपास राउंड, पहले बीच में अर्थ बनाओ, ठीक है, ब्लू पेपर से ब्लू कलर कर दो, एक सर्कल यहां पे, एक सर्कल यहां पे, ओके। 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देन 5 के बाद यहां पे थोड़ा 6 7 8, ओके। अब आपने ऐसे फेजेस ऑफ मून ड्रॉ करने हैं, ऊपर हेडिंग देनी है फेजेस ऑफ मून। क्या हेडिंग देनी है? फेजेस ऑफ मून। अब दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर अर्थ, ठीक है। अर्थ को ब्लू पेपर से कवर करो, यहां पे एरोज बनाओ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, 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 दिस एंड दिस, ये एरोज बन गए, ठीक है। अब इस एरो में यहां पे आएगा हाफ मून, मैम की हाफ लाइन नहीं हुई, सिल्वर शीट और एक ब्लैक शीट, एक थोड़ी सी सिल्वर थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी सिल्वर थोड़ी सी ब्लैक, यहां पे ब्लैक, ठीक है, यहां पे पूरी वाइट, ओके। देन यहां पे ये जो मैं कवर कर रही हूं ये पूरी वाइट, देन हाफ ब्लैक हाफ वाइट, ओके। हेयर फुल ब्लैक, नॉट फुल ब्लैक, 3/4 ब्लैक, फुल ब्लैक, full black, 3/4 black. How you are going to use? This is your first quarter, half moon, half black, half white. Okay, first quarter. First quarter say this is your gibbous, this is your waxing gibbous. More than half of the moon is visible. More than half of the moon is visible. Then this is your full moon.
full moon is visible. This is also waning gibbous. More than half of the moon is visible. This is your third quarter, half of the moon is visible. Then here, full rotation goes in 1 month. Full rotation goes in 1 month. 1 month की full rotation होती है. Then less than half of the moon is visible. Less than half of the moon is visible. Only a small portion of moon is visible. कौन सा visible है? ये जो colored नहीं है. Then no new moon. No moon is visible. No portion of the moon is visible. ये भी less than very small portion of the moon is visible. तो ये डायग्राम आपका नोटबुक से बनेगा. ओरियो बिस्किट से कैट्स आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे नहीं लाते तो आप प्लीज एक ओरियो बिस्किट का या कोई भी चॉकलेट या क्रीम वाले बिस्किट्स का पैकेट लो, और वो पैकेट ऐसा हो कि वो बिस्किट्स जो हो वो राउंड शेप में हो और वो क्रीमी बिस्किट्स हो. तो आपने मून के इन फेजेस को उन बिस्किट्स के फॉर्म में बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे. इन बिस्किट्स को मून को दिखाते हुए क्रीमी बिस्किट लो, जो पूरी क्रीम है उन दो बिस्किट्स की लेयर्स को अलग अलग कर दो. जो क्रीम वाला है उसको दिखा दो फुल मून कि पूरा मून विजिबल है. थोड़ी सी क्रीम हटाओ, उसमें दिखाओ थोड़ा सा क्रीम हटा के दिखाओ गिब्बस मून, फिर हाफ मून, और ज्यादा क्रीम हटा के दिखाओ क्रेसेंट मून, और पूरी क्रीम हटा के जब बिल्कुल ब्लैक या ब्लू ब्राउन बिस्किट दिखाई दे तो वो होगा न्यू मून. When no moon is visible, that is a new moon. When full moon is visible, that is a full moon. More than half of the moon is visible, that is gibbous moon. Half of the moon is visible, that is half moon. Less than half of the moon is visible. जो बहुत ही कम, less than half of the moon is visible, that is crescent moon. तो ये हमारे 8 phases हैं. Half moon, that is first quarter. More than half of the moon is visible, waxing gibbous. More than half of the moon is visible, waxing gibbous. Full moon is visible. More than half of the moon, waning gibbous. Third quarter, less than half of the moon is visible, that is waning crescent. Then no moon is visible. Less than half of the moon is visible, that is waxing gibbous. That is waxing crescent. That is waxing crescent. सबको समझ आ गई 8 फेजेस. तो अब ये 8 फेजेस ऑफ द मून सब बच्चों की नोटबुक्स में न्यूली बिल्कुल नीटली बनेंगे. और कैट्स जो है क्रीमी बिस्किट्स, राउंड क्रीमी बिस्किट्स की हेल्प से इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगी. और बच्चे एक कलर्ड शीट लेंगे और उसमें वाइट ग्लिटरी शीट और ब्लैक चार्ट की हेल्प से इन मून के फेजेस को शो करेंगे. सबको आगे बात समझ. टीचर्स ने जो है, कैट्स ने जो है क्रीमी राउंड बिस्किट्स की हेल्प से फेजेस ऑफ मून एक्सप्लेन करने हैं क्लास में, और बच्चों ने वाइट ग्लिटरी शीट लेनी है, उसको राउंड कट करना है और उसको उनमें ब्लैक पेपर की हेल्प से फेजेस ऑफ मून को डिस्क्राइब करते हुए पिक्चर्स को अपनी नोटबुक में लगाना है. सब बच्चे करेंगे ये एक्टिविटी. कौन कौन करेगा? रेज योर हैंड. वेरी वेरी गुड. तो हमें फेजेस ऑफ मून अंडरस्टैंड हो गए पक्का. 100 बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसकी रीडिंग करोगे, इसको अंडरस्टैंड करोगे, एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. और कैट्स प्लीज इनको एक्टिविटी के थ्रू ही करवाना इस फेजेस ऑफ मून को. अब हम आते हैं एक्लिप्सेस पे. किस पे आएंगे हम? एक्लिप्सेस. ओके, अब हम आते हैं एक्लिप्सेस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्लिप्सेस. अच्छा, एक्लिप्सेस क्या होते हैं? Page 125, pencils in your hand. An eclipse is a partial or total blocking of the sunlight by the earth or the moon. ठीक है, एक्लिप्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण लगना. एक्लिप्स जो है वो एक्लिप्स तब होता है जब सन की लाइट टोटली ब्लॉक हो जाती है अर्थ से या मून से. सन की लाइट थोड़ी या टोटली ब्लैक हो जाती है बाय द अर्थ और द मून. व्हाट इज एक्लिप्स?
एक्लिप्स का आराम से एक इंग्लिश की लाइन में मीनिंग समझो, एन एक्लिप्स इज द ब्लॉकिंग ऑफ द पार्शियल और टोटल। एक्लिप्स क्या है? पार्शियल या टोटल ब्लॉकिंग ऑफ द सनलाइट, पार्शियल या टोटल ब्लॉकिंग ऑफ द सनलाइट बाय द अर्थ और द मून। अर्थ और मून से जो सनलाइट ब्लॉक होती है, अर्थ या मून की तरफ से, अर्थ या मून की वजह से, अर्थ या मून की वजह से जो सनलाइट ब्लॉक होती है, तो क्या फॉर्म होता है? एक्लिप्स। क्या फॉर्म होता है? एक्लिप्स। द अर्थ एंड द मून आर मेड अप ऑफ रॉक्स। हमने अर्थ का सरफेस और मून का सरफेस दोनों पढ़ लिए। वो रॉक से बने होते हैं दैट आर ओपेक इन नेचर। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे लाइट एंड शेडो में? ओपेक ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े, अभी आपने लाइट एंड शेडो नहीं किया। ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये बोर्ड भी ओपेक है, डोर ओपेक है, जिसके आर पार आप देख ना पाओ, उनको हम बोलते हैं ओपेक। An opaque object is something through which light cannot pass. Opaque object वो होते हैं जिनके आसपास से लाइट पास नहीं होती, आर पार नहीं होती। Thus, whenever light falls on any opaque object, जब कभी भी किसी भी opaque object पे लाइट फॉल होती है, किसी भी opaque object पे लाइट फॉल होती है, an opaque object is something through which light cannot pass. Thus, whenever light falls on any opaque object, its shadow is formed. Okay. अब क्या करना है? कैट्स एक टॉर्च लेंगे, एक बॉल लेंगे, ठीक है। अब उस टॉर्च को बॉल के ऊपर डालेंगे, ठीक है। अब उस बॉल के आगे हाथ रख दोगे, टॉर्च है, ये बॉल है, ठीक है। जब आपने टॉर्च की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे डाली तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट के, उस लाइट के बीच में कोई चीज आ रही है तो उसकी शेडो अलग से फॉर्म होगी। अब वो क्या कह रहे हैं? एक्लिप्स कैसे फॉर्म होता है? Whenever light falls on any opaque object, जब भी लाइट फॉल होती है किसी भी opaque ऑब्जेक्ट पे, ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिससे लाइट आस पार पर नहीं जा पाती, तो शेडो इज फॉर्म। ओके, आपके किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट, हाथ पे लाइट पड़ी, अब ये हाथ से लाइट आगे नहीं जा पा रही, तो हाथ की शेडो वॉल पे पड़ेगी। देखो ये वॉल है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड वॉल है, आप शेडो देख रहे हो मेरे हाथ की पड़ रही है, क्योंकि ट्यूबलाइट की लाइट मेरे हाथ पे पड़ रही है, और ट्यूबलाइट, इस ट्यूबलाइट की लाइट को बेटा मैं इस हाथ से रोक रही हूँ, ट्यूबलाइट की लाइट को मैं हाथ से रोक रही हूँ, क्योंकि ट्यूबलाइट की लाइट इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तो मेरे हाथ की शेडो वॉल पे पड़ी। समझ आई? शेडो कैसे फॉर्म होती है? शेडो ऐसे फॉर्म होती है when a light falls on any opaque object, जब भी कोई लाइट किसी opaque ऑब्जेक्ट पे डलती है तो उसकी शेडो फॉर्म होती है, ठीक है। We have learned that the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth. हमें पता है कि अर्थ सन के आसपास घूमता है और मून अर्थ के आसपास घूमता है, ठीक है। अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमता है और मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है। At times the sun, the moon and the earth come together in a straight line. कई बार जब ये ऐसे रेवोल्यूशन और रोटेशन चल रही होती है, सन, मून और अर्थ, सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन के टाइम। In such situation, the light of the sun is blocked by either sun, moon or the earth. Thus, its case, its shadow on the celestial object that is present behind it, either partially or totally. The celestial object can be hidden from the sun is said to be eclipsed. Okay. कई बार इस रेवोल्यूशन और रोटेशन के चक्कर में सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं। जब ये एक ही लाइन में आते हैं तो सन की लाइट इन दो चीजों से ब्लॉक हो जाती है। जब इन दो चीजों से सन की लाइट ब्लॉक होती है तो अर्थ की शेडो मून पे पड़ती है या मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है, तो हमारे एक्लिप्स फॉर्म होते हैं, ठीक है।
The celestial object that gets hidden from the sun is said to be eclipsed. Depending on the celestial object that gets eclipsed by the shadow of the celestial object in the middle, eclipses are categorized. दो टाइप के eclipses हैं, solar eclipse and lunar eclipse. कौन कौन से eclipses हैं? Solar eclipse and lunar eclipse. चलिए एक बार हम eclipses को फिर से रीड करेंगे. पेज 125 एक्लिप्सिस को कैट्स अच्छे से रीड करवाओ और एक्लिप्सिस के लिए आपने टॉर्च और बॉल की एक्टिविटी लेनी है जो हमारी होगी पेज नंबर, पहले एक बार पेज नंबर 129 पे आए सब, जल्दी जल्दी जल्दी. एक्लिप्सिस में आगे जाने से पहले एक बार होमवर्क देखो. Complete the diagram, page 129 time phases of the moon, जो मैं आपको ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Complete the diagrammatic representation of different phases of moon. आपने इनकी जो है diagrammatic representation है different phases of moon की, इनको आपने complete करना है by shading the required portion of the moon with the help of given words. आपको उन्होंने सारे phases of moon के names दिए हैं, उन फेजेस के अकॉर्डिंगली पेंसिल से शेडिंग करो. कितना मून का पोर्शन कहाँ पे कितना दिखता है, फर्स्ट क्वार्टर में कितना दिखता है, थर्ड में कितना दिखता है, वैक्सिंग गिब्बस में कितना दिखता है, वेनिंग गिब्बस में कितना दिखता है, फुल मून में कैसा होता है, वेनिंग क्रेसेंट में कैसा होता है, न्यू मून में कैसा होता है, वैक्सिंग क्रेसेंट में. इनके अकॉर्डिंगली आप पेंसिल से इनको शेड करेंगे बुक में ही. उसके बाद आप आओगे माइंड मैप टाइप ऑफ एक्लिप्सिस की हम बाद में करेंगे वंस वी आर डन विद द एक्लिप्सिस. साइंस कॉर्नर जो है इसका लूनर कैलेंडर नहीं बनाना. हाँ, लेकिन जो नीचे दिया हुआ है मॉडल ऑफ एन एक्लिप्स दिख रहा है आपको पेज 133 पे. पेज 133 का साइंस कॉर्नर में का लूनर कैलेंडर इज नॉट सपोज टू बी डन. आपको लूनर कैलेंडर नहीं बनाना, ठीक है, ये नहीं करना बिल्कुल. कैट्स मेक इट श्योर ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो बच्चे ये नहीं करेंगे. हमें करना है मॉडल. आपने ग्रुप्स में आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ आप ग्रुप बनाओ 2-3 स्टूडेंट्स का और मॉडल बनाओ सोलर एक्लिप्स का और लूनर एक्लिप्स का और डिमॉन्स्ट्रेट करो क्लासरूम में. अभी मैं आपको सोलर और लूनर एक्लिप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. जब वो एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी इस क्लास के एंड में, आपने सोलर और लूनर एक्लिप्स का इस वाले सेशन के बाद आपने अपने फ्रेंड्स को खुद ही बोलना है कि हम सोलर या लूनर एक्लिप्स का मॉडल बनाते हैं और 1-2-3 बच्चे सोलर एक्लिप्स के बारे में क्लास में बताएंगे और 2-3 बच्चे लूनर एक्लिप्स के बारे में क्लास में बताएंगे. अब मैम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू कर रही है तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले सोलर और लूनर एक्लिप्स को करने से पहले हमें एक्लिप्सेस के बारे में पता होना चाहिए बेटा, ठीक है. तो हम फिर इसको एक्लिप्सेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता रही हूँ और फिर हम सोलर और लूनर पे जाएंगे. अभी मैंने आपको एक्लिप्सेस के बारे में थोड़ा सा समझाया है, अब हम सोलर और लूनर के बारे में शुरू करेंगे. An eclipse is the partial or total blocking of the sunlight. पेज 125 पे मेरे साथ सब रीड करेंगे. On the moon, eclipse क्या है? पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग है सनलाइट की. सनलाइट की ब्लॉकिंग या तो अर्थ करता है या मून करता है, ठीक है. The earth and the moon are made of rocks that are opaque in nature, ठीक है. opaque वो चीजें होती हैं जिनके आर पार लाइट नहीं जाती. एक दरवाजा या विंडो या कार्डबोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सारे opaque ऑब्जेक्ट है. आपका हैंड भी opaque ऑब्जेक्ट है. An opaque object बता दिया. Whenever the light falls on any opaque object, जब भी कभी लाइट फॉल होती है किसी भी opaque ऑब्जेक्ट पे, its shadow is formed. किसी भी opaque ऑब्जेक्ट पे जब लाइट फॉल होती है तो शेडो बनती है. आपने कैट्स टॉर्च लेनी है, प्लीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बच्चों को दिखाना है क्लास में, और एक छोटी बॉल ले लो, ठीक है. अब आप क्या करो कि टॉर्च की लाइट जब उस पे पड़ रही है, बॉल पे पड़ रही है, और पीछे अपना हाथ रख लो, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि बॉल की जो शेडो है, बॉल से लाइट आर पार नहीं जा पा रही, तो बॉल की शेडो आपके हाथ पे पड़ेगी. और अगर हाथ नहीं भी रखते हो, आप सबसे पहले क्या करो, टॉर्च लो, टॉर्च के आगे कोई भी चीज रख दो, बॉल जरूरी नहीं है, कोई भी चीज,
और उस पर टॉर्च चलाओ और पीछे वॉल पे उसी ऑब्जेक्ट की शेडो पड़ेगी, क्योंकि वॉल क्या है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है। तो आपकी टॉर्च से जो लाइट आ रही है, आपने जो बीच में वॉल और टॉर्च के बीच में जो चीज है उसकी शेडो वॉल पे फॉर्म होगी, क्योंकि जो टॉर्च की लाइट है वो ऑब्जेक्ट उसको रोक रहा है। जब कोई चीज किसी लाइट को आर पार जाने से रोकती है तो उसकी शेडो बनती है। ठीक है, तो ये प्लीज आप एक्टिविटी क्लास में करवाएंगे। जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के आसपास और मून रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास, तो एक टाइम पे ये तीनों चीजें एक ही लाइन में आ जाती हैं। In such a situation, the light of the sun is blocked by the celestial object present in the middle. Thus, it casts its shadow on the celestial object that is present behind it. तो इनकी जो शेडो है, जो इनके पीछे प्रेजेंट होता है, वहां पे इनकी शेडो फॉर्म होती है, either partially or totally. The celestial object that gets hidden from the sun is said to be eclipsed. जो celestial object है जो छुपा होता है, that gets hidden from the sun is said to be eclipsed. ठीक है, जो सन से छुप जाता है उसको उसकी ही एक्चुअली एक्लिप्स बनता है, उसी की शेडो फॉर्म होती है। Depending on the celestial object that get eclipsed by the shadow, जो eclipsed होता है because of the shadow formed in the middle, eclipses they are categorized into two categories: solar eclipse and lunar eclipse. Come to page number 126. सोलर और लूनर एक्लिप्स का डायग्राम किस किस को दिख रहा है पेज 126 और 127 पे? किस किस को दिख रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का डायग्राम। तो आपने सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का मॉडल बनाना है दो दो तीन तीन बच्चों के ग्रुप में, और सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का डायग्राम साइंस की नोटबुक में बनेगा। पेज 126 पे भी गिवन है सोलर एक्लिप्स और 127 पे गिवन है लूनर एक्लिप्स। अब हम सोलर एक्लिप्स शुरू कर रहे हैं और लूनर एक्लिप्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। When the moon comes between the sun and the earth, जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है, जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो सन की लाइट को वो ब्लॉक करता है। ठीक है, इट ब्लॉक्स द सनलाइट रीचिंग द अर्थ, कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ। जब मून, देखो ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। ठीक है, अब ये जो लाइट है सन की लाइट है, अब ये सन रेज जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, वो अर्थ तक नहीं पहुंचेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मून की शेडो अर्थ पर फॉर्म हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मून की शेडो अर्थ पर फॉर्म हो रही है। पार्शियल एक्लिप्स भी हो सकता है, टोटल एक्लिप्स, अब डिपेंडिंग ऑन द पोर्शन ऑफ द मून। अब when the moon shadow cast on earth, moon shadow cast on earth, then eclipse is formed, that is called solar eclipse. When moon is between earth and sun, when moon is between earth and sun, और जब अर्थ आ जाता है, जब अर्थ बीच में होता है, जब अर्थ बीच में होता है मून के, then that is a lunar eclipse. When the earth comes between sun and the moon, it blocks the sunlight reaching the moon, casting the shadow on the moon. This is called lunar eclipse. दोनों के टोटल सोलर एक्लिप्स भी होता है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स भी होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स भी होता है और पार्शियल लूनर एक्लिप्स भी होता है। ठीक है, अब इनके जो है सोलर और लूनर एक्लिप्स के मॉडल कैसे बनेंगे और इनके डायग्राम्स में आप कैसे शो करोगे। थोड़ा सा समझ आया कि एक्लिप्स क्या होता है और एक्लिप्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो समझ आई चीज कि एक्लिप्स क्या होता है और व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स। ये किस किस को समझ आ गया, जल्दी बताओ। व्हाट आर एक्लिप्सेस एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस, किस किस को समझ आया? क्विकली क्विकली क्विकली। ओके, सोलर एक्लिप्स में मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, लूनर एक्लिप्स में अर्थ कम्स इन बिटवीन मून एंड सन। सोलर एक्लिप्स में मून की शेडो अर्थ पर पड़ती है बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग द लाइट ऑफ द सनलाइट। लूनर एक्लिप्स में अर्थ की शेडो मून में पड़ती है बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग द लाइट ऑफ द सन।
किस किस को क्लियर है? जल्दी जल्दी जल्दी। अब इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगी व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, व्हाट इज लूनर एक्लिप्स। उसके बाद फिर हम आएंगे लास्ट टॉपिक पे, एक्सपेडिशन टू दी मून, कि मून पे कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स ने विजिट किया है अभी तक इंडिया के, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन कौन सी लॉन्च हुई हैं। उतनी देर में आप चंद्रयान 2 के बारे में मुझे अपनी नॉलेज बताओगे, आपको क्या क्या पता है, और सोलर और लूनर एक्लिप्स की रीडिंग करके रखोगे, और मैम आपको नेक्स्ट क्लास में सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में फिर से बताएंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? बाय फॉर नाउ, बाय बाय।